जय श्रीमन नारायण। मैं नरेंद्र कुमार चौहान, एडवाइज़र सोमवंश आर्य क्षत्रिय मराठी समाज। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में उपनयन एक बहुत महत्व का कार्यक्रम होता है और प्रत्येक लोग अपने अपने घर में इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे उपनयन का कार्यक्रम तो करते हैं और शादी के पहले महाराज भी करते हैं, मगर सामूहिक रूप से उपनयन करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज तक हमारे समाज में, मराठी समाज में कभी किसी ने ये प्रयास नहीं किया, मगर हमारे समाज के अध्यक्ष चंद्रशेखर चौहान जी के हमारे समाज के अध्यक्ष चंद्रशेखर चौहान जी ने आगे आकर इनिशिएटिव लेकर टीम के साथ मिलकर ये उपनयन कार्यक्रम करने का जो विचार उन्होंने रखा हमारे सामने, वह जो है सो तारीफ के काबिल है। और उसको साकार करने के लिए हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके, सब तन मन धन से सेवा करके इस कार्य को, आयोजन को सफल बनाने का हमने भरसक प्रयास किया है और उसका परिणाम 9 तारीख और 10 तारीख के रूप में आपके सामने है। ये हमारे मराठी समाज का सामूहिक उपनयन पहला कार्यक्रम है, जो हमारे लिए बड़े अहोभाग्य की बात है कि स्वामी चिन्नजीयर स्वामी जी के आश्रम में, समता मूर्ति आश्रम में जो है सो ये हमारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उनके आध्वर्य में हो रहा है, उनके आशीर्वाद के साथ हो रहा है। ये हमारे और जो उपनयन के जो लड़के जो उपनयन कर रहे हैं उनके लिए बहुत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। देखिए, हमने जो प्रयास तो किया, अब इसका फल हम अपने स्वतः से तो व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ लोगों से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो कार्यक्रम आयोजित करें, इसके लिए हैदराबाद, तेलंगाना, उससे बढ़कर महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी कुछ लोग आए हैं। यहाँ पर मेरे सामने नांदेड़ से आए हैं। नाम तुमसे? गणेशराम विठ्ठलराव बागेलीकर। गणेशराम साहब आए, तो इनसे हम विचार जानते हैं। गणेशराम विठ्ठलराव बागेलीकर, नांदेडहून माझ्या नातवाच्या मुंजीसाठी हैदराबाद येथील जियाऊर गुरुच्या आश्रमामध्ये मुंजीसाठी आलो। हा कार्यक्रम हैदराबादच्या सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाजाने खूप सुंदर, खूप चांगल्या प्रकारे व्यवस्था केली। राहण्याची व्यवस्था, जेवणाची व्यवस्था आणि विशेषतः मुंजीचा कार्यक्रम तर मला मनापासून आवडला। मी या सर्व समाजाच्या टीमला शुभेच्छा देतो, त्यांचं धन्यवाद करतो आणि त्यांच्या वाटचालीस शुभेच्छा व्यक्त करतो। आणि असंच एकीनं किती सुंदर आपण काम करू शकतो त्याचं हे चांगलं सुंदर उदाहरण आहे। ही अशीच एकी दाखवून समाजाच्या उन्नतीसाठी असेच कार्यक्रम उत्तरोत्तर करावेत आणि माझ्यातर्फे आणि आमच्या नांदेडच्या समाजातर्फे मी सर्वांना शुभेच्छा देतो, टीमला तुमच्या। नमस्कार, मी योगिता मुंडेकर, बीडहून आली आहे, मराठवाड्यातून। मला खूप आनंद होतोय की आपल्या समाजातर्फे, क्षत्रिय समाजातर्फे, लोहार समाजातर्फे खूप सुंदर उपनयन मुंजीचा कार्यक्रम चिन्नजीयर स्वामीजींच्या आशीर्वादाखाली होत आहे। आणि याचं सर्व काही क्रेडिट चव्हाण सर आणि त्यांच्या टीमला मी देते आणि त्यांना खूप त्यांची तारीफ करू इच्छिते। आणि माझी अजून एक इच्छा आहे की त्यांनी अजून आपल्या समाजासाठी भरपूर असे कार्यक्रम करत राहावेत। आणि मला खूप आनंद होत आहे की आपला समाज खूप प्रोग्रेस करत आहे। त्याबद्दल मी सर्व टीमचे आभार मानते आणि यांच्यामुळे आम्हाला स्वामीजींचे आशीर्वाद मिळते, त्याबद्दल खूप खूप थँक्यू। खूप सुंदर कार्यक्रम होता है। नमस्कार, मैं अशोक क्षीरसागर, बेंगलोर एक्स प्रेसिडेंट हूँ, समाज का बेंगलोर एक्स प्रेसिडेंट हूँ। अभी जो इधर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहा है। इसमें हमारे बच्चों को एजुकेशन से ज़्यादा पहले ये संस्कार का एजुकेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी के माहौल में एजुकेशन तो पैसा खर्चा करके कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये जो संस्कार का एजुकेशन है, हमारे बच्चों के माँ बाप का कर्तव्य है। और बच्चा लोग को अभी से सिखाए तो वो संस्कार में जाएंगे, आगे अच्छा प्रजा बनेंगे, एजुकेटेड होंगे, अच्छे अच्छे काम में रहेंगे, उनके जनरेशन को और इसको बढ़ावा देंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे समाज में अभी देखो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया है, मगर समाज का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम दिख रहा मेरे को।
प्रोग्राम अच्छा है। ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर से भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, सभी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, मगर इसका लाभ उठाना हमारा समाज का मेंबर्स का कर्तव्य है, वो उसको उठाना। मैं आशा करता हूँ इसके आगे जो भी फंक्शन होगा हमारे समाज बंधु इसका लाभ उठा के अपने अपने बच्चों का इसका संस्कार का जो भी इसका एजुकेशन है वो उसमें मिलावट करना, तो उनको अच्छा प्रजा के लिए हम आगे बढ़ाने के लिए जाना हमारा कर्तव्य, हम करना होगा। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट रहा। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द SAC समिति मेंबर्स, द प्रेसिडेंट शेखर एंड द स्पीयर मेंबर्स, द कमिटी मेंबर्स एंड द ग्रुप. Congratulations to all for the arrangements, and it was a very nice experience being here. I was not prepared to come, but still भगवान की दया से आना हुआ और बहुत ही अच्छा से कार्यक्रम संपन्न हुआ. नमस्कार. कर्नूलने आलो मैं. माझे नाव डी महेंद्र कुमार धोत्रे. समाजचे कार्यक्रम होतो हैदराबाद, सिकंदराबाद, चंद्रशेखर चव्हाण आध्वर्याने 2019 मेला कार्यक्रम ठेवले. त्याच्या मात्र 2019-20 कोविडचे नवधान्यांचे, डॉक्टरचे, मेडिसिनचे, जो अपने जातचे परिवार कोणतं गरीब राहिले तो भी तिला अमाउंटचे पैसे भी जरा वाटले ते. आधार कार्ड, ID कार्डने द्वारा फोन पे भी रंदे, कोणतं वलकीच राहतो बँक अकाउंटात घालून तिला अमाऊंट भी दिले ते. अजून एक हल्दी कुंकूचे कार्यक्रम करले ते. आता आमचे GR स्वामी गुरुदेव मुरचिंतल्लो ते आश्रमात ते मंजू कार्यक्रम लय दिग्विजयने करले ते. आम्हाला लय आनंद झाला. तुमच्या समाजात चंद्रशेखर चव्हाणचे आदरम संधे परिवार संधेने भेटून करून लई खुशीने करले तो. तेच कामने हमें कर्नूलने ये मेला कार्यक्रमात येऊन हमें संधेने आले तो. कर्नूलने संधे परिवारला भी हमें इन्व्हाइट करले थे. जेव्हा कोणी आयतवारच्या रोज फोना करून बोलले मैं टाइम घेऊन आले तर कार्यक्रमाला लई थोड़े कार्यक्रम करले थे. लई दिग्विजय ने करले थे. शिवाजी परिवार, जय मराठी संगम, जय आंध्र प्रदेश. नमस्कार. मेरा नाम शंकर राव चौहान है. शेखर जो ये काम कर रहे हैं उपनयन का, ये बहुत कीमती चीज़ है. 6,000 में हम घर में कर नहीं सकते. हम करने बैठे तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये खर्चा हो जाते हैं. ये बहुत फैसवर्ती काम है जो शेखर ने किया है. ये शेखर को तो हम सब समाज के लोग आभारी हैं. ऐसे ही काम शेखर और आगे करे, उनके कामों में सफलता मिले, बस यही मेरी कामना है. ये सब जो है अपने समाज के लोग, हर लोग ये जो है रियलाइज करना है. नमस्कार. माझं नाव आहे चैताली केशवरकर. मी आथणीहून आले. हैदराबादचीच आहे पण आथणीहून आले. मला शेखरदादांनी कळवलं ह्या समारोहाबद्दल आणि मला खूप इच्छा होती की माझ्या लेकराचं मी असं काहीतरी एक फंक्शन करायचं म्हणून. पण जेव्हा मला कळालं की इथे असं एक मोठ्या प्रमाणामध्ये सामूहिक संमेलनमध्ये उपनयन प्रोग्राम करायला लागले, मग माझे सासूबाईंनी पण म्हटलं की ते खूप मोठा आश्रम आहे, स्टॅच्यू ऑफ इक्वॅलिटीकडे करायला लागले, म्हणून आम्ही तेवढे लांबून ह्या प्रोग्राममध्ये भाग घेण्यासाठी आलं. जेव्हा मी इथे पोचलो खूप काही अरेंजमेंट्स म्हणा, जेवणाचा स्वयंपाक किंवा राहायची सोय सगळं खूप छान आणि नीट अरेंजमेंट होतं. आणि कालपासून आम्ही जे फंक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करायला लागलो त्या पार्टिसिपेटमध्ये एक पॉझिटिव्ह वाईब्स यायला लागलेत आणि असे एक आनंद होतो की आमचं काहीतरी एक मोठ्या प्रमाणामध्ये फंक्शन व्हायला लागले. हे अरेंजमेंट्स करण्याबाबतीत आणि हे इन्फॉर्मेशन कळवण्यासाठी मी शेखरदादांसाठी मनापासून आभारी आहे. त्यांना मी धन्यवाद करते. आणि हे फंक्शन आणि अरेंजमेंटसाठी ह्या सगळ्या आयोजनासाठी एकदम एक क्लास झालेला आहे. मला खूप आनंद होत आहे. थँक्यू. सर्व नमस्कार. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಮಾಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ.
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶಯ. यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत करें कि यहाँ पर उपनयन का जो कार्यक्रम, जो पद्धति, जो विधि, जिस तरीके से उन्होंने जो संपन्न कराई है, उसे देखकर बहुत लोग खुश हुए हैं। क्योंकि हम जब घर में उपनयन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उपनयन करते हैं, तो जो हमारे पुरोहित आते हैं वो उपनयन करके चले जाते हैं, वो बहुत सीधी सादी पद्धति से करते हैं। मगर यहाँ पर चिन्नजीयर स्वामी जी के आध्वर्य में आने से उनके पंडितों के गण ने हमारे जो उपनयन के कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए हैं। पूरा पद्धति से, वैदिक तरीके से, सनातन रीति से उन्होंने कार्य किया है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आइए अब चंद्रशेखर जी से जानते हैं कुछ उनके विचार। नमस्कार। हम चाहते थे कि सारे समाज के लोग तेलंगाना हर डिस्ट्रिक्ट से ये प्रोग्राम अटेंड करें और हमने कोशिश की थी, मगर हम फिर भी खुश हैं कि ज़्यादातर लोग आए और इसको अटेंड किए। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम फिर से ये प्रोग्राम कंडक्ट करें और हमारे समाज वालों से रिक्वेस्ट है कि इसका लाभ उठाएं। दूसरी बात, हमने आज भी इनविटेशंस किया सेकेंड डे के दिन आने के लिए और ये प्रोग्राम का एक्सपीरियंस करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। बहुत लोग आए और बहुत खुश है सभी लोग देखकर ये प्रोसीजर, जो प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है, सब लोग मुंज करने का जो है प्रथा है वो घर में करते हैं या तो फिर कोई फंक्शन हॉल में ऐसा कुछ करते हैं, और वो प्रोसीजर्स भी बहुत शॉर्टकट में आजकल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हो रहा है। आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप डिटेल में उसका प्रोसेस डिटेल में करेंगे और वेदा के हिसाब से, यजुर्वेदा के हिसाब से आप करेंगे, उसका टोटल बेनिफिट मिलेगा। तो आप जब भी आप मुंज कराइए, मगर ऐसे गुरुजी से कराइए जिनको एक्सपीरियंस है, और सामूहिक कराइए, क्योंकि सामूहिक एक मुंज में ही वो जो ताकत है, उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप 1 to 1 करते हैं तो उसमें उतना वो एनर्जी नहीं रहता है, बट जब सामूहिक में जो है सराउंडिंग के वाइब्रेशन, सराउंडिंग में जो एनर्जी होता है, वो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। आप इस मुंज संस्कार को आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये जीवन में 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है, और अपने को 16 संस्कार जो हिंदू धर्म के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उसकी जानकारी भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट है। जानकारी के अलावा इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने नौजवान, अपने जो यूथ है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये मुंज करना ज़रूरी है। उनको ज्ञान दिलाना होगा कि हिंदू धर्म, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से उपनयन का कार्यक्रम जितना इम्पोर्टेंट होता है, वो शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल जब हम ये उपनयन फिर से करेंगे स्वामी जी के हाथों से, आप इसका लाभ उठाएं। इस बार हमारा अटेंडेंस बहुत अच्छा था, फिर भी हम चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लें और नेक्स्ट ईयर इसको और ग्रैंड सक्सेस करें। यही सबसे मेरा निवेदन है। थैंक यू।